हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का हमें आंसर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें ये अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी लगता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का भी इन्वॉल्व है। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है विथ रेक्टेंगुलर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, एक्स वाई एक्सिस गिवन है हमें। द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम 1 to 8 10 via 4 6 where each step from any point xy is either to x y plus 1 or to x plus 1 y। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ एक पॉइंट हमें गिवन है 1, 1। इससे हमें फाइनली कहाँ जाना है? एक हमें दूसरा पॉइंट गिवन है, ये है 8, 10। ये पॉइंट ए बोलते हैं, ये पॉइंट सी गिवन है, यहाँ हमें जाना है। और वाया हमें एक पॉइंट है कि इस पॉइंट को तो हमें टच करना ही है, एक पॉइंट दे रखा है, इससे हमें इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं बी। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 6। तो हमें ए से सी जाना है वाया बी। तो अगर आप देखोगे, अगर हमें ए से बी जाना है और इसमें क्या गिवन है, वेयर ईच स्टेप फ्रॉम एनी पॉइंट एक्स वाई, मैं किसी भी पॉइंट एक्स वाई में हूं, उससे मैं 1 पे हूं, इज ईदर एक्स वाई प्लस 1 और एक्स प्लस 1 वाई। इसका मतलब क्या होता है, मैं कोई भी एक बार स्टेप लूंगा तो या तो मैं एक्स डायरेक्शन में एक स्टेप ले सकता हूं हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्स प्लस 1 वाई हो जाएगा, या वाई डायरेक्शन में एक स्टेप ले सकता हूं एक्स वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर मैं से ए से मुझे बी जाना है, ठीक है, तो अगर मुझे ए से बी जाना है तो मुझे एक्स डायरेक्शन में कितना स्टेप लेना पड़ेगा? फॉर ए टू बी एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना स्टेप लेना पड़ेगा? 4 - 1। बी का कोऑर्डिनेट है 4 और ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। मुझे 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे एक्स डायरेक्शन में बी तक पहुंचने के लिए, और वाई डायरेक्शन में मुझे कितना स्टेप लेना पड़ेगा? 6 - 1। बी का वाई कोऑर्डिनेट 6 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो मुझे ए से बी पहुंचने के लिए 3 तो एक्स डायरेक्शन में स्टेप लेना पड़ेगा और 5 वाई डायरेक्शन में स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब टोटल मुझे 8 स्टेप्स लगेंगे एक्स से वाई पहुंचने में। लेकिन ये मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में ले सकता हूँ। पहले मैं एक स्टेप हॉरिजॉन्टल गया, फिर एक वर्टिकल गया, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर 2 वर्टिकल, मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में ये 8 स्टेप्स ले सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं बी टू सी कंसिडर करूं, अगर मुझे बी टू सी जाना है तो सिमिलर लॉजिक से आप देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे? 8 - 4 दैट इज 4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वाई डायरेक्शन में मुझे कितना स्टेप लेना पड़ेगा? 10 - 6 दैट इज 4 स्टेप्स। तो टोटल मुझे यहाँ भी 8 स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर मुझे बी टू सी जाना है। लेकिन यहाँ पर मुझे 4 तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और 4 वर्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ए से बी जाने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं कि हम ए से बी जाएं? तो वो क्या लिख सकते हैं? हमें पता 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एच एच एच। मैं हॉरिजॉन्टल स्टेप को एच से डिनोट करता हूँ, और 5 वर्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ईच वर्टिकल स्टेप्स को मैं वी से डिनोट करता हूँ, 3 4 5। तो एक तरीका हो सकता है ए से बी जाने का, ये हो सकता है कि पहले मैंने 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लिए, फिर 5 वर्टिकल स्टेप लिए। ऐसा भी हो सकता है एच वी एच एच वी 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 वी, ऐसा भी हो सकता है पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लिया, फिर एक वर्टिकल लिया, फिर 2 हॉरिजॉन्टल लिया, फिर 4 वर्टिकल लिया। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज ए से बी जाने का उतना ही है जितना कि हम इस 8 को 3h और 5v को हम अरेंज कर सकते हैं जितने तरीके से। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो इसका है वो डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए से बी जाने का। तो हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नॉलेज से पता है कि इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3h और 5v को। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 सिमिलर आइटम है h, इसमें आप देखोगे 3h सिमिलर है और 5v सिमिलर है।
तो हमारे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए फ्रॉम ए टू बी। ईच के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ए से बी कोई भी एक मैंने वेज का सेलेक्ट किया, से मैं ट्रिपल एच और 5 टाइम बी, इस तरीके से मैं ए से बी जाता हूं। ईच के कॉरस्पॉन्डिंग, ईच ए से बी जाने की ईच कॉम्बिनेशन या ईच अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं बी से सी कितने तरीके से जा सकता हूं, सेम लॉजिक वहां पे अप्लाई होगा। वहां पे 4H हो जाएगा, वो 4B हो जाएगा। इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जब मैं ए से बी किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू जाता हूं तो ईच के कॉरस्पॉन्डिंग में बी से सी कितने तरीके से जा सकता हूं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये आपको क्लियर होना चाहिए मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि कोई भी मैं एक अरेंजमेंट से ए से बी गया है तो ईच के कॉरस्पॉन्डिंग में 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल तरीके से बी से सी जा सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम बी टू सी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो गया, 4 से करोगे 4 इंटू 2, इससे 8 कैंसिल हो गया, 3 से करोगे 2 कैंसिल, तो ये हो गया 56 इंटू 70। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 7 6 42 39। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3920। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर गोइंग फ्रॉम ए टू सी वाया बी, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3920। तो ये बहुत ही सिंपल था। इसमें हमें क्या देखा हमने, इसमें एक तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था, इसमें ये गिवन था कि हम स्टेप्स जो ले सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट जो चेंज हो सकता है x y से हो सकता है, x, y+1 हो सकता है या x+1, y हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टेप ले सकता है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्टेप एट अ टाइम ले सकता है। उसके बाद अगर हम A to B देखते तो 1 से हमें कहाँ जाना था, 4 6 जाना था। तो 1 से 4 6 जाने का मतलब हमें पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको 3 स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में कितना स्टेप ले सकता है, x से x+1 हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 - 1 3 स्टेप लेने पड़ेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में 6 - 1 5 स्टेप लेने पड़ेंगे, टोटल 8 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज उतने ही होंगे जितने मैं 3h और 5b को अरेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। सिमिलर वे से B to C जाने का नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। जब भी मैं A से B पर ट्रेवल करता हूं, मेरे ईच अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं B to C कितने तरीके से ट्रेवल कर सकता हूं, ये टोटल 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे A से C जाने के वाया B, ये दोनों हमारी जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3920। अगर आप इसके समझने में कोई भी आपको डाउट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं उसका डेफिनेटली आंसर आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।